दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स के एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि डेरिवेशन होने वाला है और बहुत ही ज्यादा आवश्यक है बोर्ड एग्जाम के लिए। और क्या आवश्यक है इसमें गाइस, मैं आपको बता दूं, अक्षीय स्थिति पर हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण, कौन सी स्थिति पर? अक्षीय स्थिति पर। किसके कारण? वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, कि अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं, अर्थात अगर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कोई प्रॉब्लम है, या फिर वैद्युत द्विध्रुव में कोई प्रॉब्लम है, या वैद्युत द्विध्रुव में कोई प्रॉब्लम है, तो आप अगली वाली वीडियो देख लेना, तब ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इस वाले टॉपिक पे कि इसमें हमें करना क्या है। आपको बहुत ज्यादा आसान डेरिवेशन कराने वाला हूं, प्लीज बस थोड़ा यहां पर ध्यान लगा के आप देख लीजिए। करना क्या है? हमें करना है कि मान लिया हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है और इससे r दूरी पर एक बिंदु P है, और P बिंदु किस स्थिति में? अक्षीय स्थिति में। किस स्थिति में? अक्षीय स्थिति में। और उस पर करना क्या है हमको? उस पर हमें यह करना है कि इस जो वैद्युत द्विध्रुव है ना, इससे इस P बिंदु पर कितनी तीव्रता लग रही है, वही हमें याद करनी है गाइस। तो अब हम कर लेते हैं, बहुत ही आसान डेरिवेशन होगा। अब देखो क्या करते हैं, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। क्या है गाइस? वैद्युत द्विध्रुव है। देखो ए बी जो है हमारा, ए बी क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है, जिससे r दूरी पर, जिससे r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या करना है? तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है गाइस? तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मैं आपको बता दूं फिर किस स्थिति में ये हमारी वस्तु जो रखी हुई है या बिंदु जो है वो किस स्थिति में? अक्षीय स्थिति में। अब हमने क्या काम करना है? ए बी क्या है हमारे पास? एक वैद्युत द्विध्रुव है, जिससे r दूरी पर एक बिंदु P है, और जिस पर क्या करना है? हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब दोस्तों यहां से क्या कर लेते हैं, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो तीव्रता क्या है गाइस? तीव्रता E1 जो है हमारी, वो किसके कारण है? हमारे माइनस के Q आवेश के कारण है। तो कितनी है गाइस? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R स्क्वायर। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। दूसरे वाले पॉइंट पे बात कर लेते हैं, सॉरी यहां पर जो डिस्कस कर लेते हैं, दूरी कितनी है भाई? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है हमारी? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R स्क्वायर। R क्या होता है? उसके बीच की दूरी। लेकिन यहां से बीच की दूरी कितनी है? इस पॉइंट से, P पॉइंट से और A पॉइंट से बीच की दूरी कितनी है? यहां से यहां तक तो R होगी, और बीच में यहां से यहां तक कितनी होगी? L होगी। तो बीच की दूरी कितनी होगी? R प्लस L, इसका होल स्क्वायर। अब जाते हैं समीकरण नंबर, कंडीशन नंबर प्लस Q आवेश वाले पे। तो प्लस Q आवेश में क्या होगा? प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या? तीव्रता। तो इस पर क्या होगी? इस पर जो होगी तीव्रता होगी वो किसके कारण होगी? यहां से होगी। यहां से जो E2 लगी हुई है तीव्रता, वो E2 क्या होगी? यहां से E2 जो होगी गाइस, वो क्या होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन, और इसके जो बीच की दूरी है यहां से यहां तक की दूरी,
तो यहां से यहां तक तो पूरा r है और यहां से यहां तक कितनी l। तो अगर मैं इस वाले r से ये वाला l माइनस कर दूं तो ये दूरी बचेगी ना बस। तो भाई यही काम मैं करने वाला हूं। तो यहां से r माइनस l का क्या कर देता हूं मैं होल स्क्वायर कर देता हूं। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब मैं समीकरण 1 में 2 से आ जाता हूं, इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो तब जो कुल तीव्रता होगी, तब कुल तीव्रता अर्थात बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको कि बिंदु P पर कुल तीव्रता जो हमारी होगी E बराबर वो होगी E2 माइनस E1। अब मैंने यहां पर माइनस क्यों लगाया, क्योंकि जो दिशाएं दोनों की वो क्या है भिन्न भिन्न है अर्थात अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग है इसलिए आ गया। तो E2 का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन, यहां से मैं देखूंगा तो r माइनस l का स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन r प्लस l का स्क्वायर। यहां से मैं आगे इसको सॉल्व कर लेता हूं तो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q, मैं क्या कर लेता हूं कॉमन ले लेता हूं गाइस। तो यहां पर क्या होगा 1/r इनटू r माइनस l स्क्वायर माइनस के 1/r प्लस l का होल स्क्वायर। यहां से गाइस यहां पे हमने क्या किया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q को बाहर ही रखा और यहां पर हमने इनका एलसीएम ले लिया, इन दोनों का जब एलसीएम लिया तो क्या हुआ l माइनस r का स्क्वायर माइनस l प्लस r प्लस l का स्क्वायर। यहां पर इसका भी स्क्वायर हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। तो ये काम भी हम साथ साथ कर लेते हैं। तो ये काम भी हमने साथ साथ कर लिया। अब क्या कर लेते हैं, अब यहां से आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे क्या होता है देखते हैं सभी। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन a प्लस b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला बोल देते हैं। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab हो गया था, l आ गया माइनस के यहां पर कोष्टक लगा दीजिए, माइनस का सिंबल ऐसे रहने दीजिए। a माइनस b के होल स्क्वायर वाले फार्मूले से करेंगे इसको। तो ये आ गया a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस के 2ab वाला फार्मूला यहां पे लग गया। यहां पर थोड़ी देर के लिए स्क्वायर को भूल जाइए, क्या कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए स्क्वायर को भूल जाइए। तो a माइनस b और a प्लस b अर्थात a स्क्वायर माइनस r सॉरी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अर्थात r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। अब इन पर भी स्क्वायर था तो क्या कर देते हैं इस पर स्क्वायर लगा देते हैं। इससे आगे सॉल्व कर लेते हैं गाइस, आगे सॉल्व कर लेते हैं। आगे क्या होता है देखो क्यों यहां पे आ गया, यहां से मैं देखूंगा तो r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस के 2rl माइनस के r स्क्वायर माइनस के l स्क्वायर माइनस प्लस हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया r इनटू l हो गया अपॉन यहां से r स्क्वायर माइनस के l स्क्वायर अपॉन टोटल का यहां पे स्क्वायर। ये माइनस प्लस के कट जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं क्या करते हैं आगे गाइस। फिर बता रहा हूं बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना। यहां पे देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q, यहां पे क्या आ गया यहां से 2rl हो गया अपॉन r स्क्वायर माइनस के l स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसको कर लेते हैं, आगे देख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू यहां पर देखो 2 और 2 जुड़ के कितना हो गया सॉरी 4 हो गया था, कितना हो गया था 4 हो गया था। 2rl और 2rl यानी 4rl हो गया। अब मैं 4rl को क्या लिख सकता हूं 2lq मल्टीप्लाई 2r लिख सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां से लिखने के बाद तो यहां से कितना हो गया r स्क्वायर माइनस के l स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। और आपने पढ़ा होगा ये पढ़ा आपने पढ़ा होगा क्या पढ़ा होगा, यहां पे मैं देख लेता हूं 1/4 लिख देता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q सॉरी यहां पे बेटा एक चीज देख लो P बराबर जो होता है वो P बराबर क्या होता है 2l और Q होता है और इसका मान रखेंगे तो P आ गया इनटू में r 2r आ गया अपॉन 2r आ गया अपॉन r स्क्वायर माइनस के l स्क्वायर का भी होल स्क्वायर हो गया। आगे कर लेते हैं देखो। तो आगे क्या करना है हमें, आगे ध्यान से देख लेते हैं। तो आगे क्या करना है देखो, यहां पर अगर हमारा r है बहुत 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 ज्यादा बड़ा है,
क्योंकि जो हमारे वैद्युत आवेश होते हैं, इसमें जो आवेश होते हैं, क्योंकि वैद्युत ध्रुव है तो काफी अल्प दूरी पे होते हैं, तो L क्या होगा, बहुत छोटा होगा, तो R ज्यादा बहुत ज्यादा बड़ा है, तो इस कंडीशन में L इक्वल टू 0 रख लेते हैं हम। और जब L 0 होगा तो इस कंडीशन में क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू P इनटू 2R अपॉन, यहां से क्या हो गया, R स्क्वायर माइनस ये तो 0 हो गया, और यहां से इसकी पावर कितनी होगी, 2 है, तो यहां से क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2R इंटू पी अपॉन R की 4, तो यहां से एक R कट जाएगा तो कितनी बचेगी, 3 बचेगी, तो यहां से फॉर्मूला क्या बन गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2p अपॉन R की क्यूब, तो किस में आ गया, R की क्यूब में। तो कुल जो तीव्रता होगी अक्षीय स्थिति में वो कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन R की क्यूब होगी, और मात्रक वही होगा, न्यूटन प्रति कूलम। तो कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें डेरिवेशन में, बहुत ज्यादा आसान डेरिवेशन है, और मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे इसी का दूसरा पार्ट, यानी यहां पर तो हमें पढ़ा था अक्षीय स्थिति पर तीव्रता, और वहां पर हम डिस्कस करेंगे निरक्षीय स्थिति पर तीव्रता।